मैंने एक बार भी उसको ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया, रिस्क लेके आया अपनी इमेज का। नहीं, तुम्हारा तो अपर एंड था। सब कुछ तुम्हारा फायदा है, इसमें बोलता हूँ मैं अंदर आऊँ, मेरा मैं कुछ लेके ही जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारा अपर हैंड था, तुम्हें पता था कि तुम अदालत में सही साबित होने वाले हो। सच में बहुत देर से कुछ भी समझ नहीं। कोई नहीं, we'll sit and we'll both figure out. We'll all sit down together and figure out together. सब बैठ जाएंगे साथ में। रिलैक्स। बहुत सारी चीजें बीच में नहीं बोली जो मैं बोल सकता था, बट मुझे नहीं बोली। हर एक मतलब अब वो ऐसी चीज हो गई उसने बोली कि मैंने कॉल करके उसको बोला कि मुझे 2 काम है, म्यूजिक वीडियो और आपको मेरे शो पे बुलाना, क्योंकि उसने मेरे को मैसेज किया था कि आपका शो सोल्ड आउट हो गया है, टिकट्स नहीं मिल रही। मैं बोला तो लिंक मैंने भेजा, तो उन्होंने बोला फ्रंट रो की टिकट्स नहीं है ये वो। तो वो मैसेज उसका था, इसलिए मैंने उसको बोला दैट आप शो पे आना चाहते थे, इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें मैं क्या क्लियर करूँ भाई, क्या बोल दे बैठो। अनुराग भी है, मुनव्वर भी है ना। कौन खत्म हो गया यार? अरे ऐसा नहीं होता तेरे को छोड़ करके ब्रो, और क्या? नहीं तेरे साथ कोई नहीं जा रहा है। उधर ब्रेकअप हो गया है, बाहर की बात है। मैं इसके साथ में नॉर्मल ठीक था, थोड़ा बहुत मैं डबल माइंड में भी हूँ, मतलब डबल माइंड मतलब स्लो जा रहा हूँ स्पीड। देखते अब इन्होंने स्टोरी डाली जिसमें मेरा टी शर्ट पहना था, फिर वो 1 घंटे में मेरे को कॉल आया 10 दिन के बाद। अभी तक कोई कॉल नहीं है, तो समझ रहे हो, अभी जब भी कॉल आ रहे हैं ना वो क्या चल रहा है सब खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप ही है। कॉल आया, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, नो हंस के बोलते ना, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, इट्स ओके, गुड फॉर यू। तो समझ रहे हो, तो अब मुझे तो वो डिनाई करना है। बहुत खराब बेशरम बन के कभी ना ही नहीं बोल पाया, उस वजह से तुम समझ रहे हो। अब उस रात इसको सही करने के लिए कि क्या क्या ना सोच ले, मैं इसके साथ वीडियो कॉल पे बात करी। अब ये जब बाहर इनकी जब मीटिंग हुई है तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि जिस दिन मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रही थी वीडियो कॉल में थे उसके साथ रात को, और सेम रात में उसके वीडियो कॉल में थे। अब स्टोरी हिस्ट्री क्या है, दढ़ा में तुम्हारे पास था, मैंने फिर वहाँ से मैं निकला और मैं तुमको बोला मैं रात में वापस आता हूँ, बट मैं नहीं आया क्योंकि मुझे एक कॉल आ गया और मुझे पता था कि अभी एक हैंगअप नहीं होने वाला। तो इससे पूरा समय देना तो बाहर ही जाके बात करनी पड़ेगी। तो बचपन याद आ गया मुझे। हर किसी की लाइफ यही है ब्रो। दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ, बट आप समझ रहे हो कि ये दिखेगा कैसा और था क्या। अभी इतनी प्राइवेट चीजें इंसान थोड़ी शेयर करते बैठेगा। उसको गलत नहीं बोला, मैं उससे कोर्ट रूम में रिलेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो टीवी में बोल रहे थे मेरे माइंड में यही चल रहा था, क्योंकि मैं इतनी आउटगोइंग नहीं हूँ। बट मैंने उसको फिर भी मैंने उसको उस टाइम कंसोल नहीं किया, बट नेक्स्ट डे सुबह मैंने उसको जाके हक किया कि चलो लड़की है। बट फिर वो सारा दिन मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर मैं भी अपने कमरे में ही बैठी हुई थी सारा दिन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे जाने से उसको अनकंफर्टेबल हो गया, मुनावर को मुझे बहुत awkward थोड़ा भी हो टाइम रहा तो था। उसमें क्या गलत फीलिंग है? मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला कितना wasn't I right? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेडी अगर कोई है मेरी नज़र में तो अंकिता है। है ही, मैं तो बोलता है बोला हल्के में लेते लोग इसको। लड़के में नहीं, इतनी मुश्किल से यहाँ तक भाई 2 साल लगे मुझे। क्या 2 साल क्या? बोला 2 साल मुझे लगे समझने में। मैं फिर तो बोला 2 साल लगे मुझे इसको ऐसा ट्रेन इनके बोलने का मतलब ये था कि मुझे 2 साल लगे इसको ऐसा ट्रेन करने में। फर्क नहीं, मैं अच्छी हूँ मुझे लगता है। ये जो खुश मिजाज, ये जो रंगीला अंदाज दिखा है ना मुन्ना जी का कि यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, वो कोई हवा में नहीं दिख गया है। मुन्ना जी ने कहीं ना कहीं दिखाया कि मैं कितना रंगीला मिजाज का हूँ कि हाँ किसी भी लड़की को मैं अपनी वो एक स्वीट टोन में पटा सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट मुनावर, पर अगर उस लड़की की आज ये हालत है तो कहीं ना कहीं उसके 50%, मैं तो कहती हूँ 70% जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने उसको कहीं ना कहीं झूठी होप दी है। दी तो है। और लोगों को हलवा लगता है ना जो ये कहीं ना दूर थी डूंगा रणिया हमणु लागे, तो जो दूर से लोगों को दिखता है ना कि भाई ये कितना खूबसूरत है और क्या फन है भाई। और जब तक तुम खुद नहीं गुजरते ना
तुमको नहीं पता चलता, पर ये जब गुजर रहा था ना, तब मैं इसको बाजू में बैठ के बहुत लाइकली समझा रहा था। तुम्हारी इतनी फट गई है भाई अंदर से, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है कि तुम उस लड़की के साथ चिड़िया और कौवा खेल रहे हो, उसके लिए एक स्टैंड लेके ये बोल दो कि हाँ यार मैं फील करता हूँ। अभी अगर आयशा आएगी ना, फील करता हूँ। हाँ, सलमान सर के सामने क्या बोला, नहीं नहीं सर वो बस में गिल्ट फ्री रहने के लिए ये सब कर रहा। तुमको पता है कि सलमान सर से तुम्हारी फटती और उनके सामने तुम उनके अगेंस्ट में जवाब नहीं दे पाओगे जैसे अंकिता जी ने दिया। अंकिता जी के अंदर भी तो इतने गट्स होंगे ना कि चल यार मेरा जवाब चाहे गलत हो लेकिन मैं दिल में जो मेरे को फील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मुन्ना के दिल में कुछ अलग फील हो रहा था भाई, और उन्होंने जो बोला है ना वो बहुत अलग है। क्यों बोला तुमने? क्लियरली बचने के लिए। यहाँ पे भी तुम्हें अपना सेफ प्ले करना है ना, सेफ प्ले ही होता है। अभी इज लाफिंग ब्रो। अभी हाँ क्या बात कर रहा है तू? हंस रहा है। he is laughing actually, I saw it। हंस रहा है वो ब्रो। ठीक है यार अनुराग, बाहर तो निकलेगा ही ना इंसिडेंट यार से। बाहर अभी कितना, आधा घंटा हुआ है क्या? नहीं, मैं नहीं निकल पाई अभी भाई। मेरे उससे सलमान सर उसके फेवर में बात करने, तो उसने सोचा हाँ मैं इसमें भी बोल दूं कि यस सर मुझे भी लग रहा था, इसीलिए उसने ये सिचुएशन से निकलने का रास्ता है। हाउ कैन यू स्माइल ब्रो? नाबालिग बुलबुल और आईपीएस वीर झूठ के आधार पर जुड़ेंगे एक सच्चे रिश्ते में। मेरा बालम थानेदार इस बुधवार से रात 9:30 बजे। आगे देखिए। मुनावर हाउ कैन यू स्माइल भाई? मैं तेरे को देख के शॉक हूँ एकदम। फिर मैं इंसान ही वो हूँ कि मैं अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए स्माइल करता हूँ। मैं उस लड़की से इतना कनेक्टेड नहीं था। इफ आई कैन फील हर फॉर राइट नाउ, मैं तेरी बॉडी लैंग्वेज में, तेरी स्माइल में वो चीजें नहीं, मतलब तेरे को नहीं देख पा रहा हूँ नॉट एक्सप्लेनिंग इट। और अभी सर का ग्लास वाला स्टेप ट्राई करते हैं। पंजाबियों को कौन खाली ग्लास देता है? समय के जिस क्षण में वो जन्मा